पहला चेंडूवर चौकार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, देख सकते हैं फ्लिक किया था गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर देखने मिली थी, 4 रनों का इशारा जरूर मिलता हुआ। पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज यावेळेस ऑन द ऑफ केल्याचा प्रयत्न एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने शतरक्षक थर्टीच्या थोडासा बाहेर जातो आणि सुरेख झेल टिपतात होतोय, पहिलाच फलंदाज बाद होतोय या ठिकाणी, तो म्हणजे पाकिस्तान संघाचा। क्रिकेट चालू आहे सहजात आपण बघितलं, पहिला चेंडू फलंदाजाचा, दुसरा चेंडू गोलंदाजाचा, पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर फलंदाज झेलच्या रूपाने बाद होतोय। बिल्कुल देख सकते हैं मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, बिल्कुल यहाँ पर बिना रेंज में आकर स्ट्रोक को लगाना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे और बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 38 सर्कल में पावर प्ले के बंधन में जो खिलाड़ी तैनात है, कोई चूक नहीं की, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ और एक बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ। कल्पेश जैसे खिलाड़ी जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, अपना विकेट जरूर जाया किया है और यहाँ पर बिल्कुल एक बड़ी मछली जाल में जरूर फंसती हुई। स्कोर थमा हुआ, स्कोर रुका हुआ, लगभग कहा जाएगा 4 रनों पर 2 गेंदें हो चुकी हैं और 4 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सीजन 7 हेलबॉयज चषक 2017 आए हुए सभी दर्शकों का, आए हुए सभी खिलाड़ियों का मनपूर्वक का हार्दिक हार्दिक स्वागत। पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रशांत गोलंदी मार्कवर, यावेळेस चांगला फटका आहे, बघितला स्वांग केलं होते चेंडूला डीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग बाउंडच्या बाहेर सरळ 6 धावांसाठी षटकार। लंबोदरा गौरी कुमारा, हे लंबोदरा गौरी कुमारा, असो अमावर छाया देवा, असो अमावर छाया। आज जबरदस्त फटका आपल्याला पाहायला मिळाला, बघितला फ्लिक केलं होतं चेंडूला डीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग बाउंडच्या बाहेर सरळ 6 धावांसाठी अप्रतिम सुरुवात केलेली आहे। फलंदाज कमलेश यांनी षटकाराने आपलं खातं खोललं, धावसंख्या 10 या धावसंख्येवर। पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल, ये 6 आपने देखा है, बिल्कुल पैरों पे डाली गई गेंद थी और 6 बहुत ही बढ़िया जड़ा है। पुन्हा एकदा प्रशांत राईट आर्म ऑफ द विकेटने, पुन्हा एकदा पुलचा फटका आणि पुन्हा एकदा पॉवरफुल 4 धावांची 1 बाउंस 4 रन्स। जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला। फलंदाज कमलेश याच्या बॅट मधून आपण बघतोय बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात। ज्याप्रमाणे आपण बघितलं मुंबई इंडियन्स आणि पुणे जोडीला सामना चालू होता ना, शेवटच्या षटकामध्ये जी पांड्या यांनी फलंदाजी केली होती, हायलाइट्स फलंदाजी, त्या प्रकारे फलंदाजी आता या ठिकाणी होताना दिसते आपल्याला। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है, बिल्कुल कहा जाएगा कि रनों की जो रफ्तार है उसे तेज करने में कामयाबी जरूर मिलती हुई और शानदार और जानदार परफॉर्मेंस करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कहा जाएगा संदीप स्ट्राइकवर दिसतो आपल्याला। यावेळेस पुन्हा एकदा आपण बघितला, यावेळेस आपण लाईन बघतो, अतिशय सुरेख टाकली होती गोलंदाज प्रशांत ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर मारा ठेवला होता आणि थोडासा चेंडू खाली राहिला होता, कट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज याचा, मात्र निर्धाव चेंडू जातोय आणि या पहिला निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो या षटकामध्ये। अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने मिल रही है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार पुल किया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। समाप्त आणि 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 20 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यात। अतिशय दमदार सुरुवात म्हणावी लागेल, जरी 1 गडी बाद झाला असला शहजाद तरी सुद्धा आपण बघतोय धावसंख्येचा जो वेग आहे तो थांबला नव्हता। काय जबरदस्त फलंदाजी फलंदाज संदीप याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाली। तब्बल आपण बघितलं 4 चेंडूचा सामना केला फलंदाज संदीप यांनी, 4 चेंडूमध्ये तब्बल 16 धावा जमवलेल्या 400च्या स्ट्राइक रेटनी फलंदाजी करताना दिसतोय संदीप हा फलंदाज। बिल्कुल यहाँ पर मैं हेमंत जरूर बताना चाहूंगा
कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर लंबी चौड़ी इमारत यानी बड़ी बिल्डिंग आपको बनानी हो तो उसकी फाउंडेशन पिलिंग ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। उस पिलिंग की अगर बात करते हैं, फाउंडेशन की अगर बात करते हैं, जितना डीप होगा, जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतनी बेहतरीन इमारत बनती है, उतनी बेहतरीन बिल्डिंग और उतनी लंबी बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से यहां पर अब कहा जाएगा कि यहां पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है, स्टार्ट अच्छा मिल चुका है, फाउंडेशन अच्छा बन चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि हेमंत के आने वाली जो 4 ओवर और बची हैं, उन ओवरों में क्या बल्लेबाज अत्याचार करते हैं गेंदबाज पर या फिर गेंदबाज अंकुश लगाने में कामयाब हो पाते हैं। निश्चितच बघूया, दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज मनीष सुद्धा एक चांगला गोलंदाज मानला जातोय। पहिला चेंडू मनीष याचा, यावेळेस बघितला ऑन द राईट, चेंडूला खेळून काढतो मिड ऑनच्या दिशेने, डीप मिड ऑनला चेंडू येतो, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चेंडू अडवतोय, अंडरआर्म थ्रो केला जातोय गोलंदाजीच्या हातामध्ये, त्याच्या अगोदर एक धाव पूर्ण केली जाते आणि या एक धाव्याने फलंदाज हेमंत आपलं खातं खोलतो आणि संघाची धावसंख्या पोहोचवत होती 21 या धावसंख्येवर। बिल्कुल हेमंत पाटिल हमारे साथ कमेंट्री करते हुए और एक हेमंत बल्लेबाजी करते हुए। राईट आर्म ओ द विकेटनी पुन्हा एकदा फ्लाइट दिली होती, चेंडू बघितला पण लेग ब्रेक चेंडू टाकला होता, यावेळेस मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय। पंच राजेश कदम यांचा इशारा होतोय वाईट चेंडूचा, एक अतिरिक्त धाव मिळतो, हा पहिला वाईट चेंडू पडतो आजच्या दिवसातला। रेंज में नहीं आई हेमंत, रेंज में नहीं आई, अगर रेंज में आती तो गेंद काफी लंबी यात्रा पे निकल जाती। यावेळेस आपण बघितला पुन्हा एकदा लेग ब्रेक चेंडू होता, कट केला जातो चेंडू, स्लिप मध्ये गेला होता, सरळ थ्रो स्टँडवर, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र रोखू शकलं नव्हता फलंदाजांना एक धाव काढण्यासाठी। एक धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचती थी 23 या धावसंख्येवर। टॉस करा रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, इनर रीच जरूर ली थी गेंद ने और कीपर की थोड़ी सी चूक हुई, इसलिए कारण जीवनदान तो जरूर मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज संदीप को। पुन्हा एकदा गोलंदाज मोनिश गोलंदाजी मार्कवर, राईट आर्म ऑफ द विकेटनी, यावेळेस थांबवलं जातंय फलंदाजामार्फत। थोडस आपण बघतो खेळपट्टीवर काहीसा अडथळा आला मुले, डेड बॉलचा इशारा पंचांचा, पुन्हा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर मोनिश, यावेळेस फलंदाज संदीप साठी। संदीप एक चांगला फलंदाज आहे, अतिशय खराब चेंडू, यावेळेस मात्र खराब चेंडूला खेळून काढलेला आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, काही जास्त फायदा मिळालेला नाही आहे। ओ थ्रो मात्र चांगला बॅकअप केला जाते, एकच धाव मिळते, एक धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 24 या धावसंख्येवर। ह्या चेंडूला खेळण्याची काही आवश्यकता नव्हती। बिल्कुल यहाँ पर सोच रहे थे कि कुछ अतिरिक्त रन मिल जाए, एक्स्ट्रा के रूप में, शायद हाइट की वजह से कुछ अंपायर डिसीजन दे दे, लेकिन हमारे अंपायर काफी अनुभवी अंपायर हैं। बिल्कुल एमसीए पैनल के अंपायर्स हैं राजेश और अनिल, जो दोनों ही अंपायर्स आप देख रहे हैं। पुढील चेंडू यावेळी ब्लॉक मध्ये टाकला जातोय, चेंडू अपील केली जाते आणि यावेळेस आपण बघतो त्रिफळाची चिरूपेने फलंदाज बाद। आपण बघितलं होतं याच्या अगोदर जे चेंडू लेग ब्रेक चेंडू टाकले होते, ऑफ स्टंपच्या काही बाहेर चेंडू, एक चेंडू खराब सुद्धा होता, त्याला सुद्धा बॅट लावली होतं फलंदाजाने, मात्र यावेळेस परफेक्ट यॉर्कर डिलिव्हरी टाकली होती गोलंदाज मोनिश याने आणि क्लीन बोल्ड आउट केलं फलंदाज हेमंत याला। स्टार्टिंग की गेंदों की अगर बात करते हैं हेमंत, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पहले जाल बुना, उसके बाद शिकार किया, काफी इस समय तक के एक्स्ट्रा के रूप में ललचाती हुई गेंद दिखाने के बाद एक गेंद तेज तर्रार, तेज गति की दी, देख सकते हैं गेंद में रफ्तार थी और बल्लेबाज ये आशा कर रहे थे कि शायद टॉस करने वाली गेंद फिर से एक बार करेंगे मोनिश, लेकिन मोनिश ने बहुत ही बढ़िया चतुराई भरी गेंदबाजी की है और इस विकेट के साथ साथ रनों की जो गति है जरूर कम होगी, क्योंकि संदीप काफी अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन थे और आउट हो चुके हैं। निश्चितच चांगला फलंदाज या ठिकाणी क्लीन बोल्डच्या रूपाने आउट झालेला संदीप, हा त्रिफळाच्या रूपाने बाद होऊन तंबूमध्ये परतलेला नवीन फलंदाज प्रीतम। यावेळेस स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय बॅकआउट ऑफ द स्कोअर लक्षच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक आपण बघतो त्या ठिकाणी चेंडू अडवतोय, एक धाव मिळते, एक धावेने संघाची धावसंख्येमध्ये वाढ होती, धावसंख्या पोहोचते ती 25 या धावसंख्येवर। अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या दुसऱ्या षटकातला। निश्चितच या षटकामध्ये रोख दिलेले आहे धावांवर गोलंदाज मोनिश यांनी। बिल्कुल देख सकते हैं, तेज तर्रार अगर गाड़ी हाईवे पे दौड़ती हो तो बिल्कुल उसे रोकने का काम सिर्फ 2 ही जन कर सकते हैं, या तो स्पीड ब्रेकर या तो फिर लाल कलर की जो लाइट होती है सिग्नल, उसी तरीके का काम किया है यहाँ पर मोनिश ने। यावेळेस अपरकाट अतिशय जबरदस्त पंच केला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतात मात्र चेंडू अडवू शकत नाही, चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर वंडीच्या बाहेर सरळ 4 धावांसाठी चौकार।
2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 29 धावसंख्या. या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या गोलंदाज मनीष याने. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा खर्च केल्या होत्या प्रशांत याने. एकंदरीत 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 29 धावा म्हणजे 14.50 म्हणजे 14.5च्या सरासरीने वाटचाल करताना दिसतं. काय म्हणशील शेजात या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर? पहली ओवर मानो लूट मची थी, 20 रन लूटे थे और उसके बाद दूसरी ओवर में सिर्फ 9 रन 1 विकेट खर्च कर ये अच्छी बात है कि रोक लगाने में कामयाब हो पाए यहाँ पर जरूर गेंदबाज मोनिश. लेकिन अब यहाँ पर बची हुई जो 18 गेंदें हैं यहाँ पर अब गाड़ी को टॉप गियर में डालना होगा. और यहाँ पर वर्तक पैकर्स की टीम को अगर टॉप गियर में गाड़ी नहीं जाती है तो फिर घर की तरफ गाड़ी मोड़ना पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑपोजिट में टीम आप देख रहे हैं ये पाड़ा की टीम है, ये काफी नामी ग्रामी टीम है. इनके पास भी दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं, रनों को चेस करने में कामयाब हो सकते हैं. एक विशाल सा स्कोर यहां पर तय करना होगा वर्तक पैकर की टीम को. अब देखना यह है, प्रीतेश काफी नामी ग्रामी बल्लेबाज है, प्रीतेश जिन्हें प्यार से पित्तू कहा जाता है. अब मौका मिला है, एक चौके के साथ अपना खाता जरूर खोला है. अब देखने वाली बात यह है कि कितने रन और जोड़ते हैं. पहिला चेंडू टिपू याचा यावेळेस ऑन द राईज केला तो चेंडूला लॉकेट ड्राईव्ह लॉंगांच्या डोक्यावरून सरळचा धावांसाठी षटकार. अतिशय जबरदस्त फटका, फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला होता फलंदाजाने. धावसंख्या पोहोचली ती 35 या धावसंख्येवर. टिपू पुन्हा गोलंदाजी मार्ग राईट आवाज विकेट. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, मात्र मिस टाइम स्टॉप टॉप एज लागली होती. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि फलंदाज प्रीतम हा बाद. वाजतही मनोज पाटलाचा दुर्गेश लैलेश नास्तान पालखीला. एक चेंडूवर फुलटॉस चेंडूवर एक मोठा फटका आणि यावेळेस फुलटॉस चेंडू थोडासा मिस टाइम स्ट्रोक टॉपेच लागलं होतं आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. स्वॉप डिसमिसल बाद होतोय फलंदाज प्रीतम. बिल्कुल यहाँ पर एक खराब गेंद पर अच्छा विकेट हासिल किया है गेंदबाज ने. बिल्कुल देख सकते हैं, लो फुल टॉस गेंद थी, ललचाती हुई गेंद थी, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन था वो काफी खराब रहा पित्तू का. मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे, गेंद काफी समय तक के हवा में रही, कीपर ने कोई चूक नहीं की और एक आसान सा कैच लपकने में कामयाब. प्रीतम बिल्कुल कहा जाएगा कि पित्तू की जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज प्रवीण को मौका दिया गया है. पुन्हा एकदा गोलंदाज टिपू गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस पुल केला जातो चेंडूला, आपण बघतोय चेंडू जातोय वाईडिश मिड विकेट आणि वाईडिश मिडॉनच्या मध्ये. शतरक्षण आपण बघतो त्या ठिकाणी चांगलं केलं ते शतरक्षणामार्फत 1 धाव मिळते. 1 धावाने संघाची धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या पोहोचती 36 या धावसंख्येवर 36. बिल्कुल हेमंत की अगर बात करें तो अब तक के हेमंत खुलकर नहीं खेल रहे हैं, सबर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक के इनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक देखने नहीं मिले. फ्लाइट इस दिली होती, बार on the right stroke. No chance for the fielder for a small stop. बघितलं शेजात थोडीशी फ्लाइट दिली होती आणि फ्लाइटला आमंत्रण स्वीकार केलं होतं. हाफ वाली घेऊन नॉकटेड, अतिशय चांगला ड्राईव्ह आणि सेफ झोन, जस्ट सेफ झोन त्या सेफ झोन मध्ये फटका मारला होता. ब्यूटीफुल स्ट्रोक. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस खालीच राहतो चेंडू, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न चुकतोय. थोडासा इनकटर चेंडू झाला होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. पहिला चेंडू या षटकातला जो निर्धाव गेलेला आहे, याच्या अगोदर एक गडी सुद्धा बाद केला होता गोलंदाज टिपू याने. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातला. आतापर्यंत धावसंख्या जर आपण बघितली 40 धावा, एक चांगल्या धावसंख्येमध्ये पदार्पण केलेलं आहे. 5 षटकाचा हा सामना आहे. राईट आर्म आउट द विकेटनी. पुन्हा एकदा आपण बघतो इनकटर चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी हाताळतोय, थोडासा ऑफ ब्रेक चेंडू होतोय, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू लागतोय. षटकाची समाप्ती आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 40 धावा. उर्वरित 2 षटक शिल्लक असतील आणि 2 षटकामध्ये आमच्या समर्थन कक्षामध्ये थोडासा बदल होतोय. समर्थन करण्यासाठी ते समर्थक प्रवीण सर.
म्हणजे हिरा देवी आईचे चल चला हो जत्रेला म्हणजे हिरा देवी आईचे चल चला हो जत्रेला त्या वैशाख पूनवला जत्रा भरताई खारी गावाला त्या वैशाख पूनवला. निश्चितच धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय की या ठिकाणी पहिला सामना उद्घाटनपर सामना या ठिकाणी रंगतोय आणि पहिल्या सत्राचा खेळ सुरू आहे. धावफलकावरती धावा आल्यात 40. आघाडीचे 3 फलंदाज गमावलेत ते वर्तक पॅकर्स 11 संघानं आणि निश्चितपणे आपण पाहतो की एक दमदार सुरुवात मिळाली असताना सातत्य राखण्यात कुठेतरी अपयशी ठरला दुसऱ्या षटकामध्ये हा वर्धक पॅकर संघ. परंतु तिसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा दमदार कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केलाय. आता मात्र या पहिल्या सत्राच्या अंतिम 2 षटक ज्याला स्लॉग ओव्हर किंवा हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं या षटकांचा खेळ सुरू होत आहे आणि या षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा या निश्चितपणे उभाराव्या लागणार आहेत. बिल्कुल अगला मुकाबला खेला जाएगा शेट्टी 11 वर्सेस पैंथर बॉयज. दोनों ही टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. एक इनिंग की समाप्ति के बाद आपको टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास संपर्क साधना है. निश्चितपणे स्लॉग ओव्हरला सुरुवात होते. पहिला चेंडू फ्लाइट केला होता. चेंडूला निमंत्रण दिलं फलंदाजाला जागा बनवली आहे. इनसाइड आउट हा चेंडू ढकललाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची परतफेकी करेल तोपर्यंत मात्र पुरेसा अवधी आहे. एका धावेनं या धावसंख्येत भर पडतोय. चौथ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती सावध पावित्र्य पाहायला मिळालंय. केवळ एका धावेनं धावफलकावर धावा आल्या ते 41 धावा. पुढचा चेंडू गती परिवर्तन पाहायला मिळालंय. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली 34 सफलता यावेळेस गोलंदाजाला. थैंक यू डीजे. शेट्टी 11 कैप्टन और पैंथर कैप्टन रेडी पोजीशन में रहना. अगला मुकाबला आपका होगा. आपको एक इनिंग की समाप्ति के बाद टॉस के लिए बुलाया जाएगा. आपको रेडी पोजीशन में रहना है. इसके बाद का मुकाबला आपका ताबड़तोड़ है. निश्चितपणे शहजाद सर या ठिकाणी आपण पाहतोय की पहिल्या 3 षटकांमध्ये 13.33च्या सरासरीनं ज्या संघानं 40 धावा जमवल्या त्या संघाला मात्र अंतिम 2 षटक ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं जातं या स्लॉग ओव्हर मध्ये जास्तीत जास्त धावा जमा करण्याचा मनसुबा असताना मात्र प्रत्येक धावेसाठी झगडावं लागतं. याचं कारण आहे गोलंदाज मोनिसचा. परंतु यावेळेस मात्र जागा बनवली आहे. बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांकरता. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय की डीजेच्या माध्यमातून सुमधुर संगीतांची मेजवानी आमच्या उपस्थित क्रीडा रसिकांसाठी दिली जाते आणि तितकी सुंदर फलंदाजी देखणा फटका यावेळेस पाहायला मिळालाय. तो फलंदाज प्रीतमचा. लोअर फुल टॉस चेंडू आहे. बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह ढकलण्याचा प्रयत्न आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. मोनिसचा जर आपण विचार केला तर मोनिसनं दुसरं षटक फेकलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये जिथे दमदार सुरुवात केली होती वर्तक पॅकर्स 11 संघानं दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्येवरती अंकुश लावण्याचं काम केलं होतं आणि त्याच गोलंदाज मोनिशवरती पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवलाय. संघनायकानं 4थं षटक फेकतोय. एक चौकार जरूर आला. यावेळेस मात्र अकोट टप्प्याचा चेंडू आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावा. तुझा भिजला घोडोंगर टिम टिम पाणी परण आई तुझा भिजला घोडोंगर. वाजला ढगांचा नगारा एक विराईचे दारा. वाजला ढगांचा नगारा माझे एक विराईचे दारा. टिम टिम पाणी परण आई तुझा भिजला घोडोंगर. टिम टिम पाणी परण आई तुझा भिजला घोडोंगर. तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय आता मात्र खराब चेंडू होता. शहजाद सर आपण पाहिलं की अखूट टप्प्याचा चेंडू क्रिकेटमध्ये खराब चेंडू मानला जातो. यावेळेस एक वेगळा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न होता. फुलार लेन चेंडू मिडल स्टंपच्या समोर आणि आणखीन हा 5वा फलंदाज बाद.
थैंक यू। हमारे जो डीजे सेटअप के सामने बाइक खड़ी है बाउंड्री लाइन के बाहर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन किसी की भी गाड़ी हो प्लीज वहां से गाड़ियां हटा लें। काफी दिक्कत हो रही है। कोई खिलाड़ी दौड़ते अगर आता है फील्डिंग करने के लिए तो शायद वो चोटिला हो सकता है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सा कॉपरेट करें। जितनी भी बाइक वहां पर खड़ी हैं उनसे नर्म विनती है कि आप वहां से अपनी बाइकें निकाल लें। तो चलते हैं अंतिम और आखिरी ओवर की तरफ। अब देखने वाली बात यह होगी, इसे बंबई की लैंग्वेज में कहा जाता है तोड़ू फोड़ू ओवर। इस ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखेगा ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ओवर में लूट मस्ती है या फिर कुछ और दृश्य देखने मिलता है। निश्चित या ठिकाणी शेजाद सर आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, कारण अंतिम षटक ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं जातं, परंतु जी फलंदाजी अंतिम 2 षटकांमध्ये व्हायला हवी होती ही फलंदाजी मात्र होत नाहीये वर्तक पॅकर्स कडून। तर निश्चितपणे या ठिकाणी आता मात्र हा 6वा फलंदाज गमावलाय आणि धाव फलकावरती धावा आल्या ते केवळ 51 धावा। ज्यावेळेला नाणेफेक झाली होती शेजाद सर आपण इंटरव्ह्यू घेतला होता त्यावेळेला म्हटलं होतं की 45 ते 50 धावांमध्ये रोखण्याचा आमचा मनसुबा असणार आहे, परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं 51 धावा धाव फलकावरती जमिनीलगतचा फटका वाईडिश लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, संधी मिळते दुसऱ्या धावेची आणि या 2 धावेच्या बरोबरीनं एकूण धावसंख्येमध्ये 2 भर पडतोय। 6 गडी बाद आणि 5व्या षटकाचा म्हणजे अंतिम षटकाचा खेळ सुरू असताना धावफलकावरती धावा आहेत त्या 6 गडी बाद 53 धावा। अंतिम षटकातील शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत। 3 मोठे फटके जर या ठिकाणी आले तर निश्चितपणे 60-65 धावांपर्यंत पोहोचण्याचा मनसुबा असणार आहे या फलंदाजी करणाऱ्या वर्तक पॅकर्स 11 संघाचा। दरम्यान गोलंदाज तितकाच देखणा मारा, गती परिवर्तन पाहायला मिळते, थेट फेके स्ट्रायकर एंडवर आणि फलंदाजाची खेळी मात्र संपुष्टात। 7वा फलंदाज बाद। धन्यवाद डीजे। या दरम्यान नवखा फलंदाज आपण पाहतो खेळपट्टीवरती धनंजयच्या माध्यमातून 9व्या क्रमांकाचा फलंदाज यावेळेस मैदानावरती येतोय आणि पहिल्या 3 षटकांचा जर आपण विचार केला तर निश्चितपणे 3 षटकांमध्ये 13.5 जवळपास 13.5च्या सरासरीने 40 धावा धावफलकावरती आल्या होत्या, परंतु अंतिम 2 षटक ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं जातं मोनिशनं देखणा मारा केला। 1 षटकार 1 चौकार जरूर पडला होता त्याला षटकामध्ये, परंतु उर्वरित 4 चेंडूंमध्ये त्याने केवळ 1 धाव देताना 2 महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद केले होते। एक उत्कृष्ट कामगिरी त्याने या सामन्यामध्ये केली होती आणि त्याच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती निश्चितपणे अरविंद आपल्याला अंतिम षटकामध्ये करताना पाहायला मिळते। अरविंदने आतापर्यंत चेंडू फेकले 2, धावा खर्च केल्या 2 आणि गडी बाद केले ते 2। पैंथर कैप्टन आपको ताबड़तोड़ टॉस के लिए आना है। पैंथर के कैप्टन तर निश्चितपणे आपण पाहतोय अंतिम 3 चेंडूंचा खेळ। गोलंदाज अरविंद पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर तयार। लोअर फुल टॉस चेंडू होता, ऑनसाइडच्या दिशेने चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न, केवळ बॅटीचा आउटर एज घेत चेंडू जातो शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये। एकेरी धावेपेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये या चेंडूवरती। या एका धावेच्या बरोबरीने संघाची एकूण धावसंख्या वर्तक पॅकर्स 11 संघाची 7 गडी बाद 54 धावा। 7 गडी बाद 54, परंतु अजूनही शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ म्हणून ओळखला जातो। या 2 चेंडूंवरती 2 खणखणीत षटकार आले तर निश्चितपणे एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारू शकतो तो वर्तक पॅकर्स 11 संघ। यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने ओळखले, वाईड यॉर्कर
आउटसाइड द आउट ऑफ यॉर्कर चेंडूचा मारा केलाय. कोणत्याही प्रकारचं प्रत्युत्तर नाहीये फलंदाज अजयकडं. धनंजयचा जर आपण विचार केला तर 9व्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आलेला हा फलंदाज, परंतु यावेळेस नॉन स्ट्रायकर एंडवर, तर 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज अजय स्ट्रायकर एंडवरती. अंतिम चेंडू देखणा मारा. स्लॉग ओव्हर मध्ये कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाते याचं सुंदर उदाहरण मोनिश आणि अरविंद या गोलंदाजांकडून. कमबॅक करवून दिलाय पूर्णपणे या सामन्यामध्ये. लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वळवलाय. संधी आहे धाव बाद करण्याची. पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि हा 8वा फलंदाज बाद. हेलो 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 DJ Mayur, DJ Mayur, DJ Mayur, NK, NK, आपण बघतोय हेल बॉय चषक 2017चं हे आयोजन आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आपल्या या VIP डाईसवर आपण बघतोय चिपळूण गुहागर या ठिकाणून आपले मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. माननीय गौरवदादा वेलेकर हे उपस्थित झालेले आहे. मी विनंती करतो आयोजकांना की त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. आपण बघतोय आपल्या वेल्यात वेल काढून चिपळूण गुहागर या परिसरातून माननीय गौरवदादा वेलेकर यांचं आगमन झाले आमच्या VIP डाईसवर. मी विनंती करतो मोहित पाटील यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गौरवदादा यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. निश्चितपणे दीपक पाटील सर, आपण पाहतो की संपूर्ण जगभरामध्ये आपला भारत देश आणि भारत देशाची संस्कृतीसाठी एक वेगळी ओळख आहे आणि निश्चितपणे या भारतीय संस्कृती अनुसार अतिथी देवो भव ही संस्कृती मात्र या आयोजकांच्या माध्यमातून जपली जाते आणि आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत सत्कार करण्याची निश्चितपणे ही जी परंपरा आहे. आपण या हेलबॉय चषक 2017 हे 7वं वर्ष आहे. जबरदस्त क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन या परिसरामध्ये. या ठिकाणी आपण बघतोय स्वागत आणि सन्मान केला जाणार आहे मोहित पाटील यांच्या शुभ हस्ते. निश्चितपणे आमच्या समोर आमच्या थैंक यू भारताच्या समालोचक प्रवीण. प्रवीण रुकना है. Yes, sir. तो चलते हैं टॉस के लिए. दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं. पैंथर के कैप्टन और साथ ही साथ शेट्टी बॉयज के कैप्टन. टॉस होने जा रहा है. कॉल देने के लिए शेट्टी के कैप्टन ने हेड्स कॉल किया है. टेल टॉस जीता है यहां पर पैंथर के कैप्टन ने. तो चलते हैं. आपने टॉस जीता है. टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? हम लोग टॉस पहले बैटिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे. पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी शेट्टी 11 की टीम को? 50 के अंदर रोकने की कोशिश होगी हमारी. 50 रनों के आसपास. कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर आपको भरोसा है कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे? पप्पू, बाबा, सागर, प्रेम, राहुल. बिल्कुल, इतने सारे गेंदबाज आपके पास मौजूद हैं. काफी विकल्प है, काफी ऑप्शंस है और आप 50 रनों के आसपास रोकने की कोशिश करेंगे. प्लीज न्यू बैट्समैन ग्राउंड के अंदर भेजें. बैटिंग यूनिट टीम अपने सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर भेजें. बिल्कुल 50 रनों के आसपास आप रोकने की कोशिश करोगे और साथ ही साथ कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जो पावर प्ले के 2 ओवर करेंगे? पप्पू है, राहुल है, मैं भी खुद डालता हूँ. बिल्कुल, ऑप्शन बहुत सारे हैं. चलिए, कांग्रेचुलेशन, आपने टॉस जीता है. आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं. और अब चलते हैं शेट्टी 11 के कैप्टन के पास. शेट्टी 11 के कैप्टन, आप अगर टॉस, आप तो लॉस हो चुके हैं, अगर आप टॉस जीतते तो पहले क्या करना चाहते? एक्चुअली टीम के हिसाब से हम लोग भी फर्स्ट फील्डिंग करने वाले थे, बट हम लोग की बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग को पहले बैटिंग करके इनको कम से कम 70-80 का स्कोर देना ट्राई करेंगे, ताकि उनको बनाने में काफ़ी मुश्किल हो. और हमारे गेंदबाज भी काफ़ी अच्छे हैं. छोटू, भीम, होगाड़, सूरज, सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से जो भी डिसीजन आया उस पर हम लोग अप्लाई करें. बिल्कुल, आपकी टीम में कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा जिसे आज आप यहाँ पर यूज करेंगे? ट्रम्प कार्ड तो फिलहाल अभी सब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब ट्रम्प कार्ड ही हम लोग के लिए. तो फिर भी अक्षय, अमर,
भीम ऐसे है कुछ, और हमारे अरुण भाई भी नए टीम में खेल रहे हैं, तो सब अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, सब ट्रम्प कार्ड ही है। बिल्कुल, चलिए कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं दोनों ही टीमों को हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से। ये आने वाला एक मुकाबला आप जरूर देखेंगे, पैंथर वर्सेस शेट्टी 11 के बीच एक अच्छी क्रिकेट की मैच आप तक के पहुंचेगी। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, वहां पर मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत पाटिल एंड प्रवीण मौजूद है, तो ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद शहजाद। आपण बघतोय चिपळूण गुहागर परिसरातून मान्यश्री गौरवदादा पहिला चेंडू डॉट चेंडू जातोय, गोलंदाजी मार्क आपण बघतो, गोलंदाज मनीष यावेळेस पुन्हा एकदा आपण बघतो जोरदार अपील लेग बिफोर विकेटची, मात्र पंच सहमत नव्हते। एक धाव काढली जाते, मला वाटते बॅटला चेंडू लागून गेला होता, एक धावेने खातं खुललं जाते। विपुल हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला दिसतोय। स्ट्राईक वर जातो मयूर हा फलंदाज, मनीष आणि मयूर हे दोन सलामीचे फलंदाज आपल्याला दिसतात। विपुल पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, यावेळेस राईट आर्म राऊंड विकेटने मार करेल मयूर साठी 56-57। यावेळेस यॉर्कर डिलिव्हरी टाकली होती, पुन्हा एकदा अपील केली जाते LBW ची, मात्र पंच सहमत नाहीत। यावेळेस लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। बघतो आपण अतिशय चांगल्या लाईन चांगल्या लेंथनी गोलंदाजी करताना दिसतोय गोलंदाज विपुल। याचा अपोजिट आपण जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या। पुन्हा एकदा लेग ब्रेकचा मारा, अतिशय सुरेख डिलिव्हरी, शपथ क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। काय जबरदस्त गोलंदाजी करताना दिसतो गोलंदाज विपुल। निश्चितपणे दीपक सर आपण पाहतोय की विजयासाठी 56 धावांचं लक्ष्य गाठायचंय। 55 धावा उभारल्या होत्या वर्तक पॅकर्स 11 संघानं, आणि यावेळेस मात्र लोकमान्य पाडा संघाचा जर आपण विचार केला पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि 3 चेंडू निर्धाव फेकले गेलेत, देखणा मारा केलाय तो गोलंदाज विपुलना। पुन्हा एकदा विपुल गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड विकेटने, यावेळेस लॉक केला होता चेंडूला डीप विकेट बाउंड्री बाहेर, एफर्टलेस शॉटचा धावसडी षटकार। बघितलं पण अतिशय जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला, 2 चेंडू डॉट गेल्यानंतर यावेळेस मात्र थोडंसं चेंडूच्या रेषेमध्ये आला होता फलंदाज मयूर, स्लॉक केलं होतं चेंडूला डीप विकेट बाउंड्री बाहेर सरळ 6 धावांसाठी षटकार। षटकाराने आपलं खातं खोलतोय, संघाची धावसंख्या पोहोचवतोय ती 7 या धावसंख्येवर। अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या पहिल्या षटकातला। यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन दी राज खेळला होता चेंडूला, मिड ऑनला चेंडू येतोय, शतरक्षक येतो मिड ऑफचा, चेंडू फील्ड करतो, त्याच्या अगोदर 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि 1 धाव 7 या धावसंख्येवर पोहोचतो फलंदाज मयूर। संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 8 धावा। षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 8 धावा, 57 धावांचं टार्गेट पूर्ण करत असताना। काय म्हणशील प्रवीण, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा झालेल्या आहेत, आणखीन जर 4 षटकाचा आपण विचार केला तर 4 षटकामध्ये आणखीन 49 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी। आज काही रेट आता वाढताना दिसतो आपल्याला। निश्चितपणे दीपक पाटील सर आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, कारण जर आपण तुलना केली पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा जमवल्या होत्या, पहिल्या सत्रात महागडा गोलंदाज ठरला होता गोलंदाज प्रशांत, परंतु त्यानंतर मात्र मोनिशनं ज्या पद्धतीनं कमबॅक करवून दिलं होतं, अगदी जबरदस्त देखणा मारा केला होता दुसऱ्या षटकात, जे पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि केवळ 8 धावांमध्ये मर्यादित रोखलं गेलं होतं। 9 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या होत्या, माफ करा, म्हणजेच त्याच प्रकारची
फलंदाजी करण्याची आता मात्र जबाबदारी आली आहे ती मोनिशवरती, कारण मोनिश यावेळेस आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते सलामीच्या फलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये. मोनिशचा जर आपण विचार केला तर डावखुऱ्या हाताने फलंदाजी करणारा हा फलंदाज आहे आणि निश्चितपणे क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये डावखुरे फलंदाज हे आक्रमक फलंदाज मानले जातात. आक्रमकता आपली दाखवावी लागणार आहे आणि थोडीशी जी धावगती आहे, जी कुठेतरी कमगावत धावगती आपल्याला पाहायला मिळते, त्या धावगतीचा आलेख मात्र उंचावा लागणार आहे. तो या षटकामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या लोकमान्य पाडा 11 संघाच्या फलंदाजांना. गोलंदाज येतोय, गोलंदाजी मार्कवर पॅकॉस वर्तनगर संघाकडून दुसरा गोलंदाज येतोय हेमंत. एक चांगला गोलंदाज मानला जातो याला. यावेळेस पूल केला जातो चेंडूला डीप स्कोर लेगला एफर्टलेस शॉट 6 धावांसाठी. आणखीन एक चांगला फटका येतोय. प्रवीण आपण आणखीन एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 6 धावांसाठी षटकार. एवढा शॉट चेंडून होता मात्र जागा बनवली, शॉट करून घेतला, पूल केलं होतं चेंडूला. अतिशय चांगला फटका. पुन्हा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर हेमंत. पहिल्या चेंडूवर एक चांगलं स्वागत केलेलं आहे हेमंत त्याचं षटकाराने. फलंदाज मयूर याने राईट आर्म ओव्हर द विकेटनी. मयूरसाठी पुन्हा एकदा पुढे येतोय, एज लागली होती, चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या दिशेने. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न मात्र अडवू शकत नाही. चेंडू सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. थोडासा बाउन्सर चेंडू टाकला होता, टॉप एज लागली होती, यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. आणि या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 18 या धावसंख्येवर. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा येतात. अतिशय चांगली फलंदाजी होताना या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेने असणारा चेंडू कन्वर्ट केला होता मिड विकेटच्या दिशेने. 6 धावांसाठी षटकार. पुन्हा एकदा फुल अँड पॉवरफुल शॉट. सहा धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 24 या धावसंख्येवर. बघितलं ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कन्वर्ट केला होता ऑन साइडच्या दिशेने मिड विकेटला. काय जबरदस्त शॉट आणि तो सुद्धा आपण बघितला बाउन्सर चेंडू होता. अप्रतिम शॉट. काय म्हणाले या शॉट बद्दल? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था. शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल आधे विकेटों पर पटकी हुई गेंद. बिल्कुल एक मराठी में एक काफी कहावत फेमस हुई थी कि चुकीला माफी नहीं, और उसी तरीके का दृश्य यहाँ देखने मिला. गलती की सजा 6 रनों के लिए. हेमंत पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. सहज सोपा झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज मयूर हा झेलची रूपेने बाद. धन्यवाद. 30 यार्ड सर्कल. बैट्समैन आउट वाला बैट्समैन अंदर खड़े रहना चाहिए जब तक कि ग्राउंड. निश्चितच 30 ये चीज याद रखें. मध्ये तुमची एक क्रॉसिंग होणे फार मिनट गरजेचं हेमंत, आहे. मैं आपको रोकना चाहूंगा. फिर से एक बार ये चीज बता दूं, न्यू क्रॉस कर बाहर आता है, उससे पहले अगर आपका खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर प्रवेश नहीं करता है तो पेनल्टी, ना कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर पहुंचना जरूरी. चलिए मैच की शुरुआत करते हैं. आइए हेमंत जी. धावसंख्या पोहोचलेली आहे ती 24 या धावसंख्येवर. यावेळेस आपण बघू शकतो एक चांगली धावसंख्या झालेली आहे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. चांगली कमी धावा आल्या होत्या, 8 धावा आल्या होत्या. या षटकामध्ये एक चांगली धावसंख्या येताना दिसते. जवळजवळ 16 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. मात्र ह्या 4थ्या चेंडूवर गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं आहे गोलंदाज हेमंत याने. एक चांगला गोलंदाज मात्र यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडू जास्त टाकताना दिसतो आपल्याला. यावेळेस डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकवर दिसतोय मनीष. पुढील चेंडू यावेळेस
फोर्स केला जातोय चेंडूला. आपण बघतोय मिड ऑफच्या दिशेने सहज सोपा झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज बाद बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त करतोय गोलंदाज हेमंत. या कारल्याचेर डोंगरे माझ्या आईन ठाण मांडीला सारा गाव लोक लागला बघाया माझ्या आईन गोंधळ मांडीला. दोन खराब फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. एक मयूर याच्या बॅट मधून, त्यानंतर आपण बघतो मनुष्याच्या बॅट मधून. यावेळेस फोर्स करण्याचा प्रयत्न मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावरून खेळू शकला नव्हता हा चेंडू. सहज सोपा झेल टिपला होता आणि बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 फलंदाज बाद केलेल्यात. हॅट्रिकला संधी आलेली आहे गोलंदाज हेमंत याला. हॅट्रिक होते की नाही बघूया आपण. हॅट्रिक बॉल यावेळेस ऑन द राईट्स ऑफ घेऊन ड्राईव्ह केला तो चेंडूला लॉंगाच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी येतोय. चेंडू उचलून फेकी करतोय. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न मात्र व्यवस्थित बॅकअप करू शकला नव्हता, कलेक्ट करू शकला नव्हता चेंडूला. नाहीतर धावची चिरपेने या ठिकाणी फलंदाज बाद होऊ शकला असता. धावसंख्या पोहोचते ती 26 या धावसंख्येवर. षटकाची समाप्ती आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 26 धावा. माणिश्री आपण बघतोय चिपलून गुहागर परिसरातून वेळेत वेळ काढून आपल्या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. माणिश्री गौरवदादा वेलणकर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं वेलारकर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केले जाते. माणिश्री सुशांत भुईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान केले जाते. माणिश्री गौरवदादा यांचा आपण बघतोय सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केले जाते. चिपलून गुहागर परिसरातून ह्या स्पर्धेसाठी खास या ठिकाणी आले. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केले जाते. बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स. 2 षटक शिल्लक आणि 2 षटकामध्ये 3 षटक आणखीन शिल्लक असतील आणि 3 षटकामध्ये आणखीन काही धावाची आवश्यकता आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतात एक जबरदस्त समालोचक सैजाद शेख. गाड़ी नंबर बिल्कुल आप इस मैच का आनंद YouTube के माध्यम से लाइव टीवी पर भी देख सकते हैं. चैनल नंबर 972 इस चैनल नंबर पर आप देख सकते हैं. 972 आप अपने रिमोट से टाइप करिए. खारेगांव में लाइव टेलीकास्ट जारी है. उसी तरीके से YouTube के माध्यम से भी आप कहीं पर भी इस मैच का आनंद उठा सकते हैं. सिर्फ आपको टाइप करना है हेलबॉय चषक 2017 ये आप टाइप करिए. आपको YouTube पर लाइव कवरेज जरूर देखने मिलेगी इस मैच की. तो चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं. 18 गेंदें शेष हैं. जीत के लिए जो रनों की संख्या थी लगभग टारगेट की अगर बात करें तो 56 रनों का पीछा करती हुई टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है लगभग 26 रनों पर. 2 ओवर भरपूर बल्लेबाजी की है. 13 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी की है. अब गेंदें बची हैं लगभग 18 गेंदों में देखना यह होगा कि कितने रनों की जरूरत है. 18 गेंदे और 32 रन इस मैच को जीतने के लिए. 18 गेंदों में 32 रन और इसके बाद 30 रनों की जरूरत. 18 गेंदे 30 रन. इसी बीच नए गेंदबाज इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है. कलाइयों का उपयोग किया. गेंद को दिशा दी. गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ. जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता 2 रनों की तेज तर्रार दौड़ लगती हुई और 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज है. बत्तीस नहीं 30 रनों की जरूरत थी पित्तू भाई. 56 रन टू विन है. और तो दोस्तों इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे एक तरफ पैंथर और एक तरफ शेट्टी. अगली गेंद लेकर तैयार. फिर से एक बार गेंदबाज इस बार आड़े पल्ले से खेलने का प्रयास था. गेंद को हुक किया है. गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया. 1 रन से संतुष्ट. 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. अगली गेंद लेकर तैयार. फिर से एक बार गेंदबाज. इस बार पट्टी हुई गेंद थी. गेंद में उछाल कम देखने मिली और गेंद लहराती बलखाती हुई कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में. इस डॉट के साथ साथ
अच्छी वापसी करते हुए बिल्कुल मैच में रोमांच जारी है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए विपुल ने बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की है। इस टीम के कप्तान भी हैं और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्लेबाजी में कुछ खासा असर नहीं दिखा पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में काफी असरदार साबित होते हुए इस बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक का गेंद हवा में पित्तू गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन की दिशा में विकेट का पतंग होता हुआ एक सफलता विपुल को मिलती हुई। बिल्कुल यहां पर यही कहा जाएगा कि विपुल काफी असरदार साबित हुए हैं और इस टीम के लिए हीरो और सामने वाली टीम के लिए विलन के रूप में उभर कर आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। थैंक यू डीजे थैंक यू, धन्यवाद डीजे। काफी मधुर सी धुन आप तक के पहुंचाते हुए हमारे डीजे ऑपरेटर। और दोस्तों आप देख रहे हैं हेल बॉयज चषक 2017 जिसका सीजन 7वां चलता हुआ, और इस ग्राउंड की अगर बात करें तो इस ग्राउंड पर चौथी बार इस प्रतियोगिता को रखा गया है। इसकी इनामी राशि काफी बड़ी है, 1,01,10 रुपए ये आंकड़ा रखा गया है इस इनामी राशि का। और उसी तरीके से सेकंड प्राइज 50,000 रुपए। और इस बीच दनदनाता हुआ सिक्सर। थैंक यू डीजे। स्कोर 35 रन्स 35 रन हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जीत के लिए कितने रनों की जरूरत है। 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची हैं लगभग कहा जाएगा 12 गेंदें 21 रन। मैच का दृश्य ओपन होता हुआ अभी भी रोमांच जारी है। दोनों ही टीमें 50-50% मैच में नजर आती हुई। अब देखने वाली बात यह होगी क्या गेंदबाज हावी होते हैं या फिर बल्लेबाज है। बिल्कुल अतिरिक्त खिलाड़ी वो काफी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा रूप में होता है, जो 12वां खिलाड़ी होता है, उसकी पूरी निगाह हम पर और स्कोरिंग पर होती है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इसलिए आप जो भी खिलाड़ी भेजो वो काफी पढ़ा लिखा हो। चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं। मैच काफी रोमांचक स्थिति में है। बिल्कुल दिलों की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला कहा जाएगा, क्योंकि 12 गेंदें 21 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति। अब देखने वाली बात यह है कि इस हेलो डीजे हेलो अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंद थी। गति पर कंट्रोल, बिल्कुल नियंत्रण जिससे कहा जाता है, वो नहीं रख पाए। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के प्रयास में एक्स्ट्रा के रूप में गेंद करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। इस बार दिशा चेंज कर गेंदबाजी करने का प्रयास किया है। गेंदबाजी की कमान पर है गेंदबाज अजय। अजय एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। इसी बीच अजय की ये गेंद इस बार पुल किया है, पुल पावरफुल और ब्यूटीफुल, 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। क्या बात है, आते ही साथ दंडनाता हुआ सिक्सर जड़ा है बल्लेबाज ने, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कहा जाएगा। अगली गेंद लेकर तैयार अजय, फिर से एक बार, इस बार पुल किया है लेकिन गेंद खाली दिशा में परिवर्तित, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हेल बॉयज की तरफ से एक और तोहफा, सुनहरा तोहफा। अगर बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाता है, कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 या हैट्रिक विकेट लेते हैं या हैट्रिक चौके लगाते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि है कमेटी की तरफ से। इस बार ये गेंद क्लीन बोल्ड, लेकिन तारीफ करनी होगी कि अपनी टीम के लिए 2 6 लगाने का जो कार्य किया था और अपनी टीम को मैच में पूरी तरीके से लाके खड़ा कर दिया है, ये अच्छी बात है। ये वेस्ट इंडीज का सॉन्ग है और कुछ ही वक्त में हम देखेंगे वेस्ट इंडीज से आए हुए हमारे अंपायर गोटिया अगली मैच में जरूर आपको देखने मिलेंगे। बिल्कुल काला है लेकिन दिल वाला है अंपायर गोटिया, अगली बार आपको जरूर अगली मैच में देखने मिलेगा। तो चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। मैच काफी रोमांचक स्थिति में आता हुआ, काफी महंगे साबित हुए अजय। जीत के लिए 8 रनों की और जरूरत। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज जिन्होंने 2 6, प्रथमेश जो कि इस टीम के कप्तान है, शानदार बल्लेबाजी के दमखम पर अपनी टीम को जीत की राह तक के पहुंचाने में उनका योगदान काफी रहा है। इस बीच ये गेंद फॉलो थ्रू में अजय गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे लेकिन यहां पर वाइड थ्रो। ओह, जिस तरीके से कोरियर वाला एड्रेस ढूंढता है उसी तरीके से ये गेंद गेंदबाज को ढूंढती हुई नजर आई जिस वक्त थ्रो किया। और यहां पर छोटी छोटी गलतियां डायरेक्ट जाकर नासूर बनती हैं। अगर आप इस तरीके की गलती करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए आप कितने बड़े मुकाबला खेल रहे हो। इस प्रतियोगिता के लिए कम से कम 6 टीम वेटिंग में है कि हमें मौका मिले, हमें मौका मिले, लेकिन अभी भी आपको मौका मिला है तो आप उस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाइए। इस बीच ये गेंद, इस बार गेंद हवा में और फेसबुक हीरो गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। डीजे वाजतही मनोज पडलाचा, दुर्गेश लैलेश नाचतान पलकीला, रतमेश पाटील मोठ्या मनाचा, साडी चोली आणली आईला, या वैशाख पुनवला, खारे गाव जमलाई जतरला, या वैशाख पुनवला, खारे गाव विकेट गिरा है। इस वक्त में विकेट गिरना यानी कुछ यहां पर चेंजेस हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या मौका मिला है, क्या मौके को भुनाने में कामयाब हो पाती है पैकर्स की टीम। ये पैकर्स की टीम की मैं जरूर बात बताना चाहूंगा, सीजन 3 में ये सेमीफाइनल तलक के पहुंची थी टीम। इस बार काफी दुविधा में नजर आती हुई पैकर्स, बिल्कुल वर्तक पैकर्स की टीम। अब जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की दरकार है। गेंदें काफी ज्यादा बची हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़े स्ट्रोक की खोज में खेल दिया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई। और देखना यह है कि कौन जीतता है। भाग मिल्खा भाग, हाना हाना, ओहो, ये काफी बेहतरीन स्थिति रही। आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक दूसरे को कॉल आजकल बहुत कम किया जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज ज्यादा चलते हैं, लेकिन यहां पर एक दूसरे को कॉल देने के बाद भी लड़खड़ाते हुए नजर आए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और ओवर की समाप्ति की घोषणा जरूर होती हुई। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 6 गेंदें शेष, 6 गेंदें बची हैं और मैच को जीतने के लिए जो रनों की जरूरत है वो है 4। इस बार चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाज को। अगर मैच को अपने आगोश में लेना है, अपने पक्ष में लेना है, तो कुछ मैजिक भरी गेंदबाजी करनी होगी, रनों को रोकना है। प्रीतेश, जिन्हें प्यार से पित्तू कहा जाता है, वो आए हैं
गेंदबाजी की कमान पर 4 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें शेष। अगर स्टार्ट की 2 या 3 गेंदों पर कुछ मैजिक हो जाता है या फिर गेंदें डॉट होती हैं तो फिर कहा जाएगा कि मैच में वापसी हो सकती है। रनों को रोकना होगा। अब इस वक्त रनों की अहमियत, रनों की कदर कितनी होती है, यह देखने वाली बात जरूर। गेंदबाज पित्तू सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर और सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अरविंद सज्ज होते हुए। और बिल्कुल फील्डिंग डिस्कशन के अनुसार फील्डिंग को सजाया जा रहा है। बिल्कुल कीपर जो कि टीम के कप्तान हैं वो जरूर पूछते हुए स्क्वायर लेग अंपायर से कि फील्डिंग को किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लेग साइड की दिशा में आपको 4 खिलाड़ी और ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सेट करने होते हैं। इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। अटैकिंग फील्डिंग इस वक्त बिल्कुल अम्ब्रेला फील्डिंग की जरूरत है क्योंकि रनों को रोकना है। इस वक्त अगर आपने रनों को नहीं रोका तो आपका घर का टिकट कंफर्म। अब देखना यह है क्या होगा क्या नहीं, क्या पित्तू चमत्कार कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। पहली गेंद रिवर्स स्ट्रोक और मैच की समाप्ति। थैंक यू डीजे, थैंक यू। इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से लोकमान्य पाड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशन लोकमान्य पाड़ा, वेल डन, वेल प्ले। तो दोस्तों चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस अलाउड नहीं है शेट्टीज, ग्राउंड के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बैट वगैरह जो भी है, आपने जो टॉस हारा है या जीता है, जो भी आपका निर्णय है, चलिए प्लीज फास्ट। और